हेलो बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन। विल्ट जो डिजीज़ है वो क्रॉप उगाए जाने वाले सभी एरियाज़ में पाई जाती हैं। फ्यूजेरियम विल्ट का जो ओरिजिन है वो मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका है। इंडिया में यह डिजीज़ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और अदर स्टेट्स में नोटिस की गई है, रिपोर्ट की गई है। अदर इसके होस्ट हैं भिंडी, टोबैको, ब्रिंजल एंड चिली। सिम्टम्स, रोग के लक्षण जो है येलोइंग एंड ब्राउनिंग ऑफ द कॉटलीडॉन्स। जो बीजपत्र हैं वो येलो और भूरे रंग के हो जाते हैं। पत्तियां अपनी टर्जिडिटी खो देती हैं, पहले येलो हो जाती हैं, तब ब्राउन हो जाती हैं और बाद में फाइनली गिर जाती हैं। टैप रूट जो है वो स्टंटेड हो जाती है और लेटल रूट्स लेस कम मात्रा में ही निकलती हैं। वेस्कुलर टिश्यू की ब्राउनिंग हो जाती है और ब्लैकनिंग भी हो जाती है और लीव्स का डिस्कलरेशन शुरू हो जाता है और मार्जिन से जो है मिड रिब की तरफ फैल जाता है। और जो विल्टिंग है वो कम्प्लीटली हो सकती है या पार्शियली हो सकती है। विल्टेड प्लांट, येलोइंग एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स, ब्राउनिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। ये देखिए वेस्कुलर टिश्यू की जब स्टेम की कटिंग की गई है तो ब्राउनिंग दिखाई दे रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू, क्योंकि विल्टिंग डिजीज़ में, जैसे कि हमने पहले भी अदर डिजीज़ में डिस्कस किया है कि विल्टिंग में जो वेस्कुलर टिश्यू है उसमें वेसल्स में पैथोजन भर जाता है, जिसके कारण जो पानी है ऊपर नहीं पहुंच पाता है और पौधे जो है मुरझाए हुए से लगते हैं। ये मेन कैरेक्टर है विल्टिंग का। फ्यूजेरियम विल्ट सिम्टम, leaves on plant, fusarium wilt, typical journal chlorosis, necrosis, causal organism fusarium oxysporum। पैथोजन जो है वो इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों रूप से होस्ट टिश्यू में उपस्थित होता है और जैलम वेसल्स को माइसीलियम प्लग कर देता है, जिसके कारण पानी ऊपर नहीं पहुंच पाता है। मैक्रो और माइक्रो दोनों प्रकार के कॉनिडिया होते हैं। फंगस जो है वो वाइवोटॉक्सिन, फ्यूजेरिक एसिड भी उत्पन्न करता है, जो पार्शियली विल्टिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया एंड थर्ड है क्लेमाइडोस्पोर्स ऑफ फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। मोड ऑफ स्प्रेड या डिजीज साइकिल सॉइल बॉर्न है। माइसीलियम जर्मिनेटिंग ऑन लो लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट, इन सीजन में इन्फेक्टेड प्लांट और ऑफ सीजन में प्लांट डेब्रिस के रूप में सॉइल में जो है इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल पड़ा रहता है, जो नई फसल के लिए इन्फेक्शन का कारण बनता है, इनोकुलम बन जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो एयरबोर्न होता है और कॉनिडिया द्वारा हेल्दी प्लांट्स पर जो है इन्फेक्शन हो जाता है। मैनेजमेंट ऑफ फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ का यूज़ किया जाना चाहिए और इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। फार्म यार्ड मैन्योर की जो हैवी डोज अप्लाई की जानी चाहिए या किसी अन्य ऑर्गेनिक मैन्योर को अप्लाई किया जाना चाहिए और स्पॉट ड्रेंचिंग की जानी चाहिए कार्बनडेजिम 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। पोटाश की बढ़ी हुई मात्रा और नाइट्रोजन की बैलेंस डोज को और फास्फेटिक फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जाना चाहिए।
डिजीज है रूट रॉट ऑफ कॉटन। इसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है राइजोक्टोनिया बटाटिकोला और राइजोक्टोनिया सोलेनाई है। सिम्टम्स, पैथोजन के कारण 3 टाइप के सिम्टम दिखाई देते हैं। सीडलिंग्स डिजीज़ हो जाती है, सोर शाइन और रूट रोट। रूट रोट में फंजाई के चारों जो फंजाई है प्लांट की रूट को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे धीरे धीरे सड़ाना शुरू कर देती है। सबसे पहले पतली जड़ें सड़ जाती हैं और बाद में सड़न मुख्य जड़ की ओर बढ़ने लगता है। सड़ने के बाद जड़ें कत्थई रंग की और कुछ समय बाद पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। पौधा खुराक लेना बंद कर देते हैं। ये देखिए इन्फेक्टेड जो प्लांट्स हैं वो इस तरह के दिखाई देते हैं। विल्टिंग एंड प्लांट डेथ कॉज्ड बाय द कॉटन रूट रॉट फंगस। पौधे खुराक लेना बंद कर देते हैं और अचानक से मुरझाकर सूखने लगते हैं। यही इस रोग का मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट ये देखिए रूट रॉट कॉज्ड बाय कॉटन रूट रॉट फंगस। रूट का रॉट होने लगता है, सड़ने लगती है रूट। रोगी जड़ें पूरी तरह से सड़ जाती हैं और उनका छिलका निकलने लगता है। रोगी पौधे भूमि से सरलतापूर्वक उखाड़े जा सकते हैं और क्योंकि जड़ की सभी सहायक जो शाखाएं हैं वो भी सूख जाती हैं। रोगी पौधों की छाल फटने लगती है। ये देखिए इसमें जो है फंगस की ग्रोथ के कारण ना जो स्टेम है, स्टेम का बेस पार्ट है और रूट है वो सड़ गई है। ये फंगस की ग्रोथ दिखाई दे रही है इसके ऊपर। और धीरे धीरे जो छाल फटी हुई स्थान है वहाँ पर चिपचिपा सा रस पैदा हो जाता है और कुछ समय बाद पौधा मर जाता है। ये फ्रेश स्पोर मैट ऑफ कॉटन रूट रॉट फंगस जो स्टेम पर या रूट्स पर बन जाती है, चिपचिपी सी होती है। जो फील्ड है उसकी अपीयरेंस इस तरह की दिखाई देती है। कॉटन रूट रॉट से जो पीड़ित खेत है वैसा दिखाई देता है समथिंग। ये जली हुई सी बीच में अपीयरेंस दिखाई दे रही है क्योंकि पौधे पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। पैथोजन जो है वो है राइजोक्टोनिया बटाटिकोला एवं राइजोक्टोनिया सोलेनाई, जिसकी परफेक्ट स्टेज क्रमशः मैक्रोफोमिया फेजियोलाई और पेलिकुलेरिया फिलामेंटोसा है। फंगल हाइफी जो है वो सेप्टेट हैं, फेयरली थिक होते हैं और ब्लैक इरेगुलर स्क्लेरोशिया प्रोड्यूस करते हैं। डिजीज साइकिल जो है वो सॉइल बॉर्न है। माइसीलियम जर्मिनेटिंग ऑन फ्लोर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट इन सीजन एंड इन्फेक्टेड प्लांट हो जाते हैं और ऑफ सीजन में जो है डोरमेंट माइसीलियम है सॉइल में पड़ा रहता है या प्लांट डेब्रिस के रूप में पड़ा रहता है या स्क्लेरोशिया के रूप में पड़ा रहता है। मैनेजमेंट, सीड्स को ट्राइकोडर्मा विरिडी से ट्रीट किया जाना चाहिए। स्पोर ड्रेंचिंग विथ 0.1% कार्बेंडाजिम और फार्म यार्ड मैन्योर जो है अप्लाई की जा सकती है। सोइंग का टाइम एडजस्ट किया जाना चाहिए और एडॉप्ट इंटरक्रॉपिंग विद सोरगम और मोठ बीन। थैंक यू।